ससुर जी की मौत पर सास जी और हमारी श्रीमती जी खुश और मैं हैरान। ऐसा नहीं कि गम का माहौल नहीं था, तो फिर खुशी क्यों? पर ये रमेश नारायण आवटे की यह कहानी। सुबह अभी नींद खुली भी नहीं थी कि धर्मपत्नी के दहाड़े मारकर रोने की आवाज कानों में आई। हम हड़बड़ा कर उठ बैठे। आज रविवार था, सोचा था कि आराम करेंगे, लेकिन आराम के दुश्मनों का न कोई धर्म होता है न कोई जाति। सो हम तेजी से रोने वाली जगह पहुँचे। हमने देखा श्रीमती जी के हाथों में टेलीफोन लटका हुआ था, मानो कोई मरा हुआ सांप हो, और वो जोरों से दहाड़े मारकर रो रही थी। क्या बात हो गई? हमने घबराकर उनसे पूछा। वह हमें देखकर और जोरों से रोने लगी। हम भी उनके स्वर में स्वर मिलाने लगे। हमारी आवाज पंचम स्वर में जा पहुंची थी। वह घबरा गई और चुप हो गई। वो चुप हो गई तो हम भी चुप हो गए। उन्होंने सिसकते हुए बताया, पापा नहीं रहे। कब? अभी फोन आया था, हमें चलना होगा। हमारे ससुर साहब बड़े सिद्धांतवादी थे। हमेशा खादी पहनी, सिद्धांत ओढ़े, भगवा टोपी लगाई, नीली जैकेट पहनी, सदैव ईमानदारी से रहने का भाषण दिया। विवाह पूर्व हम बड़े खुश थे कि चलो किसी बढ़िया नेता की बेटी से हमारा विवाह हो रहा है, लेकिन हमारे सभी सपने जल्द ही टूट गए। सब आदर्श की आग में जलकर खाक हो गए। हमारे ससुर दहेज के खिलाफ थे, इसलिए हमें भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी और बिना दहेज के ऐसा विवाह हुआ जिसकी मिसाल दी जा सकती है। नियम कानून का सहारा लेकर मात्र 5 बारातियों को ही उन्होंने आने को कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे माँ बाप, भाई बहन और हमें मिलाकर ही हम 5 हो गए थे। दोस्त ऐसे नाराज हुए कि कभी उन्होंने हमारा मुंह नहीं देखा। हमारी धर्मपत्नी भी खुश हो गई थी। नास्पिटे फालतू दोस्तों से उन्हें नजात मिल गई थी। हमेशा आदर्श की चर्चा करने वाले और अमेरिका से लेकर दिल्ली तक के नेताओं से संबंध बताने वाले हमारे ससुर जी अब नहीं रहे थे। हमें ध्यान आया कि हमारी एकमात्र सास की हालत न जाने कैसी हो रही होगी, लेकिन वह भी बड़े नेताओं की तरह काले चश्मे को आंखों पर लगाकर अपने भावों को छिपा रही होंगी। हमने नाश्ता किया, कपड़े बदले और पत्नी के साथ उसके मायके के लिए निकल गए। बीच बीच में यादों की जुगाली भी करते जा रहे थे, जिसके चलते पत्नी गंगा जमुना नाक से बहा देती थी। जब हम ससुराल पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी। हमारी सोच बिल्कुल सच थी। धर्मपत्नी जैसे ही लपक कर अपनी मम्मी यानी हमारी सास से लिपटी, उन्होंने बड़े ठंडे ढंग से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और एक और बैठ जाने का निर्देश दिया। हमारी सास सफेद रंग की शिफॉन की साड़ी में थी, आंखों पर सदा की तरह काले रंग का चश्मा था, हल्का सा मेकअप भी था। चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो निर्लेप हों। हम भी एक कोने में दुबक गए। हम तो समझे थे कि हमारे आते ही धूमधाम से शवयात्रा निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 8-10 व्यक्ति बैठे थे और बड़े सुव्यवस्थित तरीके से कमरा सजा हुआ था। पता नहीं क्या प्रोग्राम है, हम मन ही मन विचार कर ही रहे थे कि तभी हमें हमारे पड़ोस में बैठे एक व्यक्ति ने बताया, कोई मंत्री जी आ रहे हैं, उन्हीं का इंतजार है। धर्मपत्नी ने भी सुन लिया था। वो दौड़कर अंदर गई और यात्रा से थके चेहरे को धो पोंछ कर नई साड़ी के साथ आ गई। 1 घंटे की लंबी प्रतीक्षा के बाद मंत्री जी आए। उन्हीं के साथ कैमरामैन, सिक्योरिटी गार्ड आदि। वो हमारी सास के पास बैठे। सास ने कैमरे की ओर एक क्लोजअप शॉट दिया। मंत्री जी ने 30 सेकंड का एक वक्तव्य दिया। 2 फूलमालाएं चढ़ाई। हमारे ससुर को विश्व का महान आदर्शवादी व्यक्ति बताया। हमें सुनकर बड़ा भला लगा। हमें पहली बार प्रतीत हुआ कि हमारे ससुर महान थे और हम उनके आदर्शवादी दामाद हैं। थोड़ी देर बाद पूरी टीम चली गई। उसी के साथ शवयात्रा भी प्रारंभ हो गई। दाह संस्कार को निपटाकर हम जब शमशान से लौटे तब तक शाम हो गई थी। घर में काफी उत्साह का वातावरण था। हम भी नहा धोकर ड्राइंग रूम में आ गए थे। सब टीवी के सामने बैठे थे। न्यूज आने वाली थी। सब देख लेना चाह रहे थे कि वो शव के साथ कैसे लग रहे थे। थोड़ी देर में न्यूज प्रारंभ हुई और आखिरी के अंतिम क्षणों में उस समाचार को भी दिखलाया जाने लगा।
हमारा दिल धक धक कर उठा। हम भी स्वयं को टीवी पर देख लेना चाह रहे थे। हमारी सास अपलक समाचार को देख लेना चाह रही थी कि अचानक पावर कट हो गई और चहुओर घुप अंधेरा हो गया। सभी ने बिजली विभाग को दर्जन बददुआएं दी। थोड़ी देर बाद जब बिजली आई तो समाचार बुलेटिन समाप्त हो चुका था। तभी हमारे साले ने ये खुशी की खबर सुनाई कि यह समाचार 1 घंटे बाद पुनः दिखलाई देगा। सबके चेहरे पर खुशियां छा गईं। सबने तब तक भोजन निबटाया और फिर एक साथ टीवी के सामने आकर बैठ गए। सच ही कहा था साले साहब ने कि 1 घंटे बाद पुनः समाचार आएगा। समाचार आया। सबके चेहरे टीवी पर जम गए। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। थोड़ी देर बाद समाचार देख सब खुश हो गए। मेरी पत्नी ने नाराजगी के साथ हमारी सास से कहा, क्या मम्मी, तुमने सिर पर ऐसा पल्ला ले लिया कि चेहरा ही छिप गया? नहीं री पगली, उसने 2-3 शॉट लिए थे लेकिन एडिट करके मात्र यही शॉट रहने दिया, सास ने उदास स्वर में कहा। मम्मी, तुमने मंत्री की ओर देखा भी नहीं, थोड़ी बातचीत तो करती। एकदम पूरे शॉट को बिगाड़ दिया, जबकि जीजाजी का शॉट भीड़ में भी सुंदर दिखलाई दे रहा है, साले ने कहा। हम सब उस 1 मिनट से भी कम समय के समाचार की समीक्षा कर रहे थे। सब खुश थे। तभी बड़ी खुशी खुशी हमारे साले ने कहा, मम्मी देखना, तुम्हारे अंतिम समय पर यदि मुख्यमंत्री को न बुलाया तो पापा की असल औलाद नहीं। सच मम्मी, मैं तो सिर पर पल्ला भी नहीं रखूंगी, बालों की स्टाइल भी तो दिखना चाहिए। धर्मपत्नी ने अपने भैया की बात में सहमति की आहुति दी। मैं ठगा सा पूरे परिवार को देखता रह गया। लगा कि क्या पूरा समाज ही पूरी तरह से अपंग हो गया है? सब रिश्ते संवेदना शून्य हो गए हैं। मेरे सवाल का कोई भी जवाब कमरे में नहीं था। पूरा ससुराल टीवी पर दिखलाई देने की खुशी में मगन था।